आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि आज जब आपके वचनों को पढ़ें, ये वचन हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई अंधकार की शक्ति आपके इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सबका, और पेंटिकॉस्टल डे के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज हम देखेंगे कि क्या है ये पेंटिकॉस्टल डे, क्या महत्ता है इस दिन की, कैसे ये दिन हमारी ज़िंदगी में काम करता है, कैसे हमारी ज़िंदगी को ये बदल के रख देने की ताकत रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पेंटिकॉस्टल डे का मतलब यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन, वो दिन जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, वो दिन जब उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई, जिस दिन परमेश्वर ने अपने काम को करने के लिए बड़े अद्भुत रीति से अपने लोगों को यूज़ किया, जिस दिन परमेश्वर के उस वचन की, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की वो सामर्थ उतरी और चीज़ें चेंज हो गई। मेरे प्रियो, जो उस वक्त हुआ वो आज भी होता है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह कभी नहीं बदलते। वो कल, आज और सदा तक एक जैसे रहने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि उस दिन क्या हुआ। हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में से प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग उस दिन एक्चुअली पेंटिकॉस्टल डे, जो उस दिन मना रहे थे, जो उस त्योहार को
जो फेस्टिवल ऑफ द वीक्स जो उस दिन मना रहे थे, वहाँ पे वो लोग थे जो सेलिब्रेशन कर रहे थे। और ये चेले, ये वो लोग थे जो प्रार्थना के कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। ये वो लोग थे जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरी होने की बात जो रहे थे। ये वो लोग थे जिनको ये बात पता थी कि यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पालो तब तक इस जगह को ना छोड़ना। मेरे प्रियो, उस टाइम पे देखने को ये लगता था कि जो लोग पेंटिकॉस्टल डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो लोग फेस्टिवल ऑफ द वीक्स को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके साथ पवित्र आत्मा का एनकाउंटर होना चाहिए था। पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि जो लोग उस कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, जो परमेश्वर की बात जो रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। और मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे पवित्र आत्मा ने उनको अन्य अन्य भाषाएं बोलने की सामर्थ्य दी और उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे बाहर जाकर, पर वो उस जगह के ऊपर बैठे थे। बैठे रहने का मतलब उनको कुछ भी नजर क्यों ना आता हो सकता है वो दिल में मायूस हो कि लोग वहां सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब हमारी जिंदगी में आगे क्या होगा? क्या परमेश्वर के उन वायदों को, उन प्रॉमिसेस को हम कभी पूरा होते देख पाएंगे? क्या ऐसे होगा कि जो यीशु मसीह ने कहा वो हमारी जिंदगी में पूरा होगा? मेरे प्रियो, मैं इस बात को मानता हूं। जब वो वहां पे बैठे थे, जब वो इस बात के ऊपर खड़े थे कि हमें परमेश्वर के उन वचनों को पूरे होने की बात जो होनी है, वो प्रार्थना कर रहे थे वचनों में से। मेरा ये फेथ है, अगर हम पढ़ें भजन संहिता 91, वहाँ पे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और यहाँ पे जो मैंने आपको प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 2 आयत में पढ़ाया, बैठे रहे, उसका ग्रीक भाषा में मतलब है कि ड्वेल करते रहे। और अगर आप साम 91 वर्स 1 को अगर पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है? ही हु dwells in the secret place of the most high shall abide in the shadow of Almighty. हालेलुया। ही हु dwells, वहां पर भी सेम वही वर्ड को इस्तेमाल किया गया। मेरा ये विश्वास है, ये लोग प्रार्थना कर रहे होंगे वचन में से कि परमेश्वर आपका वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज हम बाहर सेलिब्रेशन में तो इन्वॉल्व नहीं हैं, पर हम प्रार्थना में बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए हैं, परमेश्वर आपकी इस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें पूरी होंगी आत्मा में, भले ही शरीर में नज़र नहीं आ रहा, पर वो लिखा है कि वो लोग बैठे रहे। और जब वो बैठे थे तो वो सारा घर गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो समय था, ये वो टर्निंग पॉइंट था जब चीज़ें चेंज हो गई। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब उनकी लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया। क्या आज आप उस परम प्रधान की प्रेजेंस में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? या आप भी सिर्फ सेलिब्रेशन मना रहे हैं, या आप भी सिर्फ बाहर घूम रहे हैं? क्या आप आज उसकी प्रेजेंस में बैठे हैं या नहीं? हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं पेंटिकॉस्टल डे के बारे में कि क्या कहीं सिर्फ हम इस दिन को मना ही तो नहीं रहे, सेलिब्रेशन में तो नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ लोग थे जो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, पर कुछ लोग थे जो उस टाइम पे उस रूम में प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे एक और अध्याय को जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसकी 45 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके साथ किसी का कोई प्रॉमिस किया गया हो और आपके साथ के लोग सेलिब्रेशन में हो और वो प्रॉमिस पूरा ना हुआ हो, तो आपके मन के हालात कैसे होंगे। बहुत से लोग उस टाइम पे आनंदित थे, खुशी मना रहे थे, चेले मन में उदास थे कि पता नहीं क्या होगा, क्या हमें क्विट करके चले जाना पड़ेगा, क्या चीजें अब ऐसी ही रह जाएंगी। मेरे प्रियो, उस वक्त में चेलों को एक बात याद आई जो यीशु मसीह ने कही थी। यीशु मसीह ने कहा था, तुम इन सब बातों के गवाह हो जो तुमने अपनी आंखों से देखी हैं, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। हालेलुया। वो वेट कर रहे थे स्वर्ग से एक सामर्थ उतरेगी, और सिर्फ वेट नहीं कर रहे थे, वो प्रार्थना भी कर रहे थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम कहीं वेट ही तो नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना, यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपना सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे आ जाओ, और जब तुम मेरे पीछे आओगे तो मैं तुमको मछलियों को पकड़ने वाला नहीं पर मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यीशु मसीह ने अपने हर एक उस विश्वास करने वाले को कहा, जब तू मेरे पीछे आएगा तो मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। मींस मैं तुझे रूहों को बचाने वाला बनाऊंगा। मैं तुझे वो बनाऊंगा जिसके द्वारा बहुत सी रूहें स्वर्ग के राज्य में बचाई जाएंगी। वही तुम्हारे लिए स्वर्ग में मुकुट होंगे, मैंने आपको बताया था। अब जब आप बच चुके हैं, आपको यीशु मसीह के बारे में पता चल चुका है, आप जानते हैं यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, अब उसके बाद कहीं आप वेट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से सामर्थ उतरे और जो मैं काम तेरा कर रहा हूं उसमें तू फ्रूट दे, या आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि हाँ मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, मुझे तो पता है, दैट्स इट। वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, उनको लगता था कि पेंटिकॉस्टल डे है आज, पर ये लोग वेट कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। कितने साल से आप मसीह हैं, कितने साल हो गए आपको परमेश्वर को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हुए। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। ये प्रतिज्ञा हर एक विश्वासी के साथ यीशु मसीह ने की, जैसे इन चेलों के साथ प्रतिज्ञा की थी कि जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे उसी नगर में ठहरे रहना। वो ठहरे भी रहे, वो बैठे भी रहे और प्रार्थना भी करते रहे। और रिजल्ट क्या हुआ? स्वर्ग से सामर्थ उतरी, उनके ऊपर फटी हुई जीभों की तरह आग उतरी और चीजें चेंज हो गई। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने आपको कहा मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा, उसके बाद आपने क्या किया? क्या आपने वेट की और दैट्स इट, या प्रार्थना भी की और काम भी किया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, अब मुझे पता है कि तू ही उद्धार करता है, तू हमें बचा सकता है, तू उस नरक की आग से छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। मैं रूहों को बचाऊंगा, मैं रूहों को बचाऊंगी, तेरे काम को करने के लिए मैं जाऊंगा। कितने लोगों को आप सुसमाचार बताते हैं, कितने लोगों को आप इस गुड न्यूज़ को बताते हैं कि आपके गुनाहों से बचाने के लिए एक है जिसने अपने लहू को बहाया, जिसने अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया। आपके और मेरे पापों को एक है जिसने माफ करने के लिए अपने शरीर का कतरा कतरा लहू बहा दिया।
क्या आप ऐसा कर रहे हैं? या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पेंटिकॉस्टल डे है? आप सेलिब्रेट करते हैं आज गुड फ्राइडे है, आज ईस्टर है, आज क्रिसमस है? या आप प्रार्थना कर रहे हैं उस रूम में बैठकर? आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर सामर्थ उतरे आसमान से। चीजें चेंज होनी बहुत जरूरी है। अगर आप मसीही हैं और अब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई और उस लाइफ को देख के लोगों की लाइफ चेंज नहीं हुई, तो अब तक सामर्थ को आपने नहीं देखा। आपने नहीं देखा सामर्थ को। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में लिखा कि तुम परमेश्वर और उसकी सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। ये लोग भूल में पड़े थे, सेलिब्रेट कर रहे थे फीस्ट ऑफ द वीक्स, सेलिब्रेट कर रहे थे, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। पर चेले उस जगह के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोह रहे थे। आज प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग तो सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं। परमेश्वर 5 साल पहले तुझे जाना, अब तक कुछ नहीं हुआ, हम वेट करेंगे, तो कुछ करेगा। वो करेगा जब आप अपना काम पूरा करेंगे। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या अपनी ओर से किए जाने वाला काम आप कर रहे हैं? जब आप वो करेंगे, परमेश्वर आसमान से सामर्थ को उतार देगा। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम देख रहे हैं पेंटिकॉस्टल डे के बारे में। यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन क्या हुआ उस दिन कि चीज़ें चेंज हो गई, चेलों की ज़िंदगी बदल गई, उनकी डेस्टिनेशन बदल गई। मैंने आपको बताया कि उस दिन एक स्पेसिफिक डे था। उस दिन एक दिन था कि जब लोग एक पर्व को सेलिब्रेट कर रहे थे। उनको लगता था ये दिन इसीलिए है ताकि हम इस पर्व को मना सकें, एक त्योहार की तरह, एक रिचुअल की तरह। और लोग यही कर रहे थे। चेलों को भी यही लगता होगा कि अब हम क्या करें, हमारी लाइफ में तो अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि चीजें उस तरह से होनी शुरू हो जाएं। उन्होंने उस टाइम पे बैठ के छोड़ के उस त्योहार को मनाना शुरू नहीं कर दिया। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम जाएंगे, हम एक रूम में बैठेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ये प्रॉमिस किया है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पालो, इस जगह को मत छोड़ना। इसका मतलब उनको पता था, यीशु मसीह को पता था कि इनके हालात ऐसे आ सकते हैं कि ये यरूशलेम को छोड़ने की बात भी सोच सकते हैं। मेरे प्रियो, जब उस टाइम पे एक डिसीजन को लिया गया और उस काम को किया गया, बाइबल कहती है आसमान से सामर्थ उतरी। वो सामर्थ उतरी और चीजें चेंज हो गई। क्या आप जानते हैं, जब आप बचाए गए, सामर्थ का उतरना बहुत जरूरी है। आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, अब सामर्थ का उतरना बहुत जरूरी है। कैसे उतरेगी सामर्थ? जब आप प्रार्थना करने वाले होंगे, परमेश्वर के काम को करने वाले होंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने वाले होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखेंगे एक और आयत को, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, और उसकी आप 14 आयत से सारी आगे तक 2 अध्याय को पढ़ लेना। मैं आपको बीच बीच में से बताऊंगा। यहां पे लिखा है 17 आयत से, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, पुरानी स्वप्न देखेंगे। अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणियां करेंगे।
और 21 आयत में लिखा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये बात चेले बोल रहे थे, ये बात पतरस भाषण देते हुए बोल रहा था। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा पाया हुआ था और उस दिन सामर्थ को वो ले चुका था। हालेलुया। वो सामर्थ जब उसकी लाइफ के ऊपर उतर चुकी थी, तब वो जो डर गया था, जिसको लगता था कि पता नहीं क्या होगा, लिखा है वो खड़े होकर भाषण देने लगा, खड़े होकर लोगों की अगुवाई करने लगा। और उसने बताया कि धर्मशास्त्र ये कहता है, योएल नबी की किताब में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा उंडेल दूंगा। कैसे वो ये बात को कह पाया? क्योंकि उसने एक्सपीरियंस को लिया। जब उसने एक्सपीरियंस को लिया, उसने लोगों को बताया और पवित्र आत्मा उतरा और लोग रिपेंट करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पेंटिकॉस्टल डे वो नहीं है जिसको आज हम रिचुअली मनाते हैं। पेंटिकॉस्टल डे वो है जिस दिन जब हम लोगों को परमेश्वर की सामर्थ को बताएं, जब वो सामर्थ को हम खुद पाए हुए हों और लोगों को बताएं और वो सामर्थ उतरे और लोग रिपेंट करने लगे। हालेलुया। उस दिन दो तरह के लोग थे वहां पे, एक वो जो सेलिब्रेट कर रहे थे, दैट्स इट, एक वो थे जो प्रार्थना कर रहे थे, उसकी प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जो रहे थे। रिजल्ट आप दोनों का जानते हैं। जो सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे थे उनके बारे में कुछ भी नहीं हुआ, पर जो प्रार्थना में थे, जो लोग प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जो रहे थे, वचन में से प्रार्थना कर रहे थे, लिखा है पवित्र आत्मा उतरा, सामर्थ उतरी। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी वैसा ही है, वो आज भी सामर्थ को उतारने वाला है। रिजल्ट टोटल फर्क था। क्या था इस दिन इनका रिजल्ट? अगर हम देखें, हम 2 अध्याय की अगर 36 आयत से देखें, वहां पे लिखा है, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसे यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को स्टेडी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। ये था एक्चुअल में पेंटिकॉस्टल डे उनके लिए, जब वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। अगर आप आग से बपतिस्मा पाए हुए हैं, आप उस आग को फैला देंगे, आप उस वचन की आग को फैला देंगे, आप सचमुच उस पेंटिकॉस्टल डे को प्रचार करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है। वो आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी सामर्थ के साथ काम करता है। लिखा है चेले उस दिन उस जगह के ऊपर बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे और भजन संहिता 91 से प्रार्थना कर रहे होंगे, मेरा ये फेथ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो लोग बैठे हुए थे और उन्होंने ठिकाना पाया। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, लिखा है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, सारा घर जहां वह बैठे थे वो गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आके ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप बेहतर जानते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या सेलिब्रेशन करना ही आपकी लाइफ का एक मोटिव है, या आप प्रार्थना कर रहे हैं और अपने काम को कर रहे हैं? आप पवित्र आत्मा के उतरने की, सामर्थ के उतरने की वेट कर रहे हैं, और जब आप ऐसा कर रहे होंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने वाले होंगे। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आप परमेश्वर के वचन को फैलाने का
काम करने वाले होंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सचमुच इस पवित्र दिन के लिए, पेंटिकॉस्टल डे के लिए, जब पवित्र आत्मा सामर्थ से उतरा और खुदावंद चीज़ें चेंज हो गई। मेरा खुदावंद फेथ है ये वचन आज तेरे लोगों की ज़िंदगी में सामर्थ से काम करेंगे। खुदावंद मेरी प्रार्थना है हर एक मेरे देखने वाले, सुनने वाले भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ आज उतरे और खुदावंद ये बहुत ताज से सामर्थ के साथ तेरे कामों को करने के लिए इस्तेमाल होने पाए। बहुत से लोग खुदावंद तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए, अपने पापों से क्षमा लें और खुदावंद जीवित परमेश्वर के नाम से बचाए जाएं। आप इन सब के साथ होना, मदद करना, सहायता करना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करके हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा आप इन पर्सन अगर परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं तब भी स्क्रीन के ऊपर दिए गए एड्रेस के ऊपर आप आ सकते हैं। हर संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।